आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है कि रामचंद्र जी वन को चले हैं और यह सुनकर देख करके दशरथ जी को मूर्छा आ रही है और माता कैकेयी ने उन्हें मुनि के वस्त्र दिए हैं। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। सिय सकुच बस उतर ना दे, सो सुनीता माँ की उठी कैके, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी जी तमतमा कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला में खला आदि बर्तन कमंडला आदि लाकर श्री रामचंद्र जी को आगे रख दी और कोमलवाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह ना छाड़हि बीरा, सुकृत सुजसु परलोक न साऊं, तुम ही जान बन कहि न काऊं। हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। तुम पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा, भूपि भजन बान सम लागे, करहि न प्राण पेयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हारे अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, कहाँ करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरंत मुनि वेषु बनाई, चले जनक जन नहीं सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन साधु समाधु सबू बिनती बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। का सब सार समाज सजाकर वन के लिए अवश्य वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री ऋषि सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्रह्मा और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस ही वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दब ढाणे, कही प्रिय वचन सकल समुझाई।
निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही वचन दी ने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान सन तो शे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। जिसे कहकर उनको सब वर्णाश्रम वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा अविनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गोरही सौंपी बोले कर जो, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सास संभाल देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेरा है भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र भई होगा, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे विरय, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे परम चतुर परवासी सज्जनों, आप लोग सब वही प्रकार उपाय कीजिएगा जिससे मेरे सब माताएं मेरी विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुर पद पदम हर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गैरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी ने चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश, पार्वती जी और कौशल्यापति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुरारत नादु। पूसजनु लंक अवध अति सो, हर्ष विषाद विवश सुरलो। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अनंत हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोग सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोकों के कारण था।
गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री रामचंद्र जी वन को चले ये गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे, ना जाने के ये एक इस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। हित कवन व्याथा बलवान, जो दुख पाई तजी तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कही नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ ये फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सुठी कुसुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख रही फिर गिरे जिन जारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।